अपराजित जी, पहले तो अपने बारे में बताइए, आप इज़राइल के किस शहर में हैं इस वक़्त? भैया मैं लगभग 4 महीने से अशदोद शहर में हूँ। गाजा के लगभग बहुत करीब है। अभी आपने बताया कि आप खाना खा रहे थे, सायरन बजा और आपको बंकर में शरण लेनी पड़ी। जब सायरन बजता है तो भागना पड़ता है, इसलिए कि वो सेफ्टी के लिए इधर समझाया जाता है। आपको मिसाइल दिख रही हैं आसमान में आती हुई? हाँ, अभी आधे घंटे पहले दिखी थी। यहाँ पे सभी लोग वैसे ही जी रहे हैं, बंकर में जाके छुप रहे हैं, वैसे ही हम लोग भी जी रहे हैं। 100-150 मिसाइलें ऑटोमेटिक आएंगी, लगातार आएंगी, तो एक आध दो तो समझ ही रहे हैं कि चूक जाएगी, कहीं ना कहीं जाके गिर जाएगी। हमारे हुँ। तरफ तो एक भी नहीं गिरता। हमारे तरफ समझ लीजिए डेली आता है, लेकिन गिरता नहीं है, सब ऊपर फोड़ देता है। अम्मा पिताजी क्या कह रहे हैं? अम्मा पिताजी कह रहे हैं वही कि अगर ज्यादा समस्या होगा तो चले आना। घर की याद आती है? मन हाँ करता है घर भैया, आ जाएँ? घर की याद हैं? किसको नहीं आएगी। हाँ। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है और उस बीच ईरान में भी भारत के सैकड़ों लोग फंसे हैं और इजराइल में भी हजारों की तादाद में लोग काम करने गए वहां पर वो मौजूद हैं और डर के साए में रहना पड़ रहा है। हमारे साथ अपराजित जी हैं जो इजराइल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अपराजित जी, पहले तो अपने बारे में बताइए, आप इजराइल के किस शहर में हैं इस वक्त? भैया मैं लगभग 4 महीने से अशदोद शहर में हूँ, इजराइल के अजदोद अशदोद शहर। शहर में, जो कि तो गाजा के लगभग बहुत करीब है। गाजा के करीब है। तो आप वहां हाँ, पर काम कर रहे हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं इजराइल में? मुझको यहाँ आए 7 महीना हुआ भैया। 7 महीना हो गया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? जी। तो अभी हालात क्या हैं? अभी आपने बताया कि आप खाना खा रहे थे, सायरन बजा और आपको बंकर में शरण लेनी पड़ी। अभी बताइए क्या हुआ थोड़ी देर पहले? जी भैया, ये स्थिति जो है ना, ये हमेशा के लिए मतलब 2-4 दिन से ये बन गया है। जब सायरन हम्म। बजता है तो भागना पड़ता है, इसलिए कि वो सेफ्टी के लिए इधर समझाया जाता है। पर डे सुबह हम्म। को ये मतलब इसका ट्रेनिंग दिया जाता है कि जैसे बजे वैसे भागो। अलार्म बजता है मोबाइल में, वैसे ही भागा हम्म। जाता है 10 मिनट के लिए। दस दस मिनट जाके मिनट कहीं बैठ जाता है। हाँ, 10 मिनट कहीं सेफ जगह जाके बैठ जाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं अपने काम पे। तो आपको मिसाइल दिख रही हैं आसमान में आती हुई? जी, अभी बहुत नहीं सारी दिखती है। दिख अभी रही हैं? नहीं। हाँ। हाँ, अभी आधे घंटे पहले दिखी थी। आधे घंटे पहले मिसाइल दिख रही हैं सर। तो मतलब जब पहले दिन देखा तो क्या अनुभव रहा, क्या सोचा आपने कि कहाँ आ पहले गए? दिन तो सर, पहले दिन बहुत ज्यादा आया था सर। उस दिन शुक्रवार का दिन था, उस दिन बहुत ज्यादा आया था। हम्म। हाँ, तो उस क्या दिन। क्या? क्या लगा देखा जब इतनी मिसाइल पहली बार जो इस तरीके से आते जाते पहली लगा बार कि? नहीं देखा सर। इधर इधर जैसे तो इधर तो हमेशा लड़ाई चलते रहता है ना, पहली बार नहीं देखा। शुरू शुरू में आया था तो कभी 10 दिन में, कभी 12 दिन में, कभी 15 दिन पे, ऐसे इधर भी होता रहता है हमेशा। तो ये देखते देखते आदत बन गया है। तो इस बार तो इसराइल पर गिरी भी है, नुकसान भी हुआ है वहां पर हाइफा में, तेल अवीव हाँ में। तो इस हाँ, बार तेल ईरान अवीव की में, मिसाइलें, इस बार इसराइल पर पेटा हमला हो टुकड़ा रहा है में। सीधा। हाँ। हाँ हाँ, पेटा टुकड़ा भैया सब हुआ। सब पता है मेरे को, लेकिन क्या करेगा कोई। यहाँ पे सभी लोग वैसे ही जी रहे हैं, बंकर में जाके छुप रहे हैं, वैसे ही हम लोग भी जी रहे हैं। तो बंकर में और क्या सब कर सब सकते लोग हैं। इसराइल के लोग भी आ जाते हैं आपके साथ बंकर में? हाँ, सभी लोग आ जाते हैं उस। तो आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वहां पे? हाँ भैया, बंकर में रहेंगे तो सुरक्षित तो रहेंगे ही। अब जो बंकर में। लापरवाही करेगा वो भैया वो अपना भोगेगा, भुगतेगा। हम्म। तो घर से मम्मी का फोन आ रहा है, अम्मा फोन कर रही है कि लड़का कहाँ फंस गया है हमारा? हाँ भैया, प्रतिदिन वो लोग हाल चाल लेती रहती है। क्या आना है, घर आना है कि अभी वहां पर लग रहा है कि काम करेंगे और या अभी काम? अभी वो ऐसी कोई भैया उतना मतलब कि समस्या नहीं है, उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना होना चाहिए। हम्म। तो आप लोगों को अभी वीडियो तो बनाने, जो मिसाइल विसाइल जा रहे हैं उसके वीडियो तो बनाने नहीं देते होंगे, मना किया हुआ है सरकार ने कि नहीं, धीरे से बना लेते बना हैं? बनाने को बना सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए भैया जब ये आप जान रहे हैं कि ये खतरनाक है, घातक है, तो आप बाहर क्यों रहिएगा। वो सब आपको बोल रहे कि आप बंकर में जाओ। हम्म। तो समझ आप रहे वहां हैं। करते क्या हैं पराजित जी? कंस्ट्रक्शन में आया हूँ भैया, इधर कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ। 7 महीने हो गए। मऊ में जब थे, उत्तर प्रदेश में थे, तब क्या करते थे आप? कुछ नहीं करते थे, पढ़ाई करते थे।
काम नहीं मिला उत्तर प्रदेश में, भारत में? उधर मतलब कि अपना दुकान था ना, उसी में थोड़ा बहुत अपने पिताजी का हेल्प किया करते थे, और कुछ नहीं हम्म। था। तो काम के लिए आए इजराइल इतने दूर? हाँ, उधर वो वैकेंसी आया हुआ था तो उसको भर दिए, फिर उसमें निकल गया तो आ गए। तो यहाँ पर इजराइल में अभी जो इस तरीके से माहौल है, आपके साथी हैं और भी लोग होंगे आपके साथ जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, जो वहाँ कंस्ट्रक्शन में हैं, या प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियंस का काम कर रहे हैं? किस तरीके की सोच है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? डर लग रहा है या लग रहा है कि भारत वापस आना है? क्या जहन में क्या चलता है जब मिसाइलें सर के ऊपर जाती हैं, नहीं सायरन सर, बजता है, वो खाना तो छोड़ है। के? वो तो है सर, मतलब कि थोड़ा सा इधर का मतलब जो है ना, डिफेंस सिस्टम पे थोड़ा भरोसा भी है। लेकिन जब 100-150 मिसाइलें ऑटोमेटिक आएंगी, लगातार आएंगी, तो एक आध दो तो समझ ही रहे हैं कि चूक जाएगी, कहीं ना कहीं जाके गिर जाएगी। हम्म। तो उस दिन वही हुआ था। उधर लगातार सब आई थी, तो हाइफा में और तेल अवीव में जो गिरा है ना भैया, हमारे हम्म। तरफ तो एक भी नहीं गिरता। हमारे तरफ समझ लीजिए डेली आता है, लेकिन गिरता नहीं है, सब ऊपर फोड़ देता है। ऊपर फोड़ देता है। तो आयरन इसराइल का आयरन डोम काम कर रहा है आपके हाँ। वहां पर जो है? तो आप जब सुबह काम पे जाते हैं कि छुट्टी कर दी गई कि काम पे जाना पड़ रहा है रोज? नहीं नहीं, काम पे जाते हैं। हम्म। तो वहां भी काम पे सायरन कोई दिन दिक्कत में नहीं। सब, हाँ, सायरन बजता है 10 मिनट आधे घंटे के लिए, हम लोग सेफ्टी रूम में चले जाते हैं, बस वही है। सेफ्टी रूम से आकर के बाहर काम करने लग जाते हैं? बस। क्या कह रहे हैं जिनके जिनके लिए काम कर रहे हैं वो लोग, क्या एश्योरेंस दे रहे हैं? कुछ आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग जाइए मत, डरिए मत, हम आपके साथ में हैं, हम आपकी रक्षा सुरक्षा करेंगे, सब कह रहे हैं कुछ कि नहीं कह रहे हैं? कह रहे हैं कि क्यों अब नहीं, अपना वो तो देखो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो भैया हमेशा वो लोग बोलते हैं कि अगर सायरन बजे तो तुम लोग काम धाम छोड़ो, तुम लोग तुरंत घुस जाओ सेफ्टी रूम में। हम्म। जिंदगी रहेगी तो बहुत पैसा आएगा, यही सब है। तो ये बताइए कि अभी इस वक्त अभी खाना खा रहे थे आपने बताया, और फिर सायरन बजा तो जाना पड़ा। कैसा अचानक खाना से खा खाना नहीं रहे तो बना रहे थे। खाना बना रहे थे? क्या हुआ बताइए थोड़ा, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं ये आपको, जो उनको थोड़ा बताएं। ये टेलीफोन में ना, जो मोबाइल में जो ये हम्म। बजता है, समझ रहे हैं भैया, हम्म। इमरजेंसी का हॉर्न बजता है मोबाइल में। फिर उसके बाद हम्म। अगर आपके एरिया में मिसाइल आ रही है तो फिर इन सब का बजता है सायरन। हम्म। तो आपके कुछ साथी तेल अवीव और हाइफा में भी हैं, गांव के इलाके के? हमारे भाई साहब है, कहाँ पे? पेटा ठिकवा। क्या कह रहे हैं वो आपसे? बात हुई उनसे, संपर्क में है आप? हाँ, बात तो होती है, भाई है तो बात तो होगी। क्या कह रहे हैं वो? कुछ नहीं, बस वही कह रहे हैं कि सुरक्षित रहो, अच्छे से रहो, और क्या कहेंगे। तो अभी रुकेंगे कि भारत आने का जहन में आता है कभी कभी देखते ख्याल कि हैं, परिस्थिति के अनुसार चलेंगे, अभी क्या कह सकते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि भारत में भी आके क्या करेंगे? काम है उत्तर प्रदेश में, नहीं है नहीं ये नहीं, भी उस सोचते वो होंगे। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भारत में भी आके क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं, परिस्थिति के अनुसार देखेंगे। हो सकता है कि ये युद्ध रुक जाए, हो हम्म। सकता है कि और तेज हो। तो भाई इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, बस उसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। हम्म। अम्मा पिताजी क्या कह रहे हैं? अम्मा पिताजी कह रहे हैं वही कि अगर ज्यादा समस्या होगा तो चले आना, हम्म। और तो कुछ ये जो नहीं। अभी बंकर में ही थे आप जब हमारी आपकी बात हुई पहले? नहीं, रूम पे थे। रूम पे थे? तो आज अभी सायरन नहीं बजा कि नहीं, बजा आज नहीं आज? बजा। तो चलिए, ये एक राहत की बात रही। तो खाने वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? वहां सामान मिल रहा है आपको खाने दिन वगैरह में? कोई कोई चीज का दिक्कत नहीं है भैया। समझ लीजिए कि जो काम धाम सब कुछ होता है ना, उसमें 10 मिनट का ब्रेक आ जाता है, कभी कभी कब आएगा वो नहीं पता है। तो जैसे वो सर पता चलता होगा तो वो आप लोगों के मोबाइल में वो अलार्म बज जाता है हाँ कि सुरक्षित हाँ स्थानों पे जाएं। तो जहां बंकर्स हाँ बनाए हैं आप, सुरक्षित वो रूम बनाए हैं, वहां पर हाँ। पानी वानी का इंतजाम है कि अगर ज्यादा देर रहना नहीं, पड़ा तो कुछ अपना अपना स्वयं का लेके जाना पड़ता है। अच्छा, पानी वानी खुद स्वयं स्वयं लेके जाओ। हाँ और वहां पर आपके साथी वगैरह भी हैं, तो वो भी हाँ। उनके उनसे भी आपकी आपस में चर्चा होती रहती होगी कि क्या करना है नहीं करना है, वो क्या कहते हैं आपसे? सब कोई इधर परिस्थिति के अनुसार सब उसी पे टिका हुआ है। परिस्थिति जैसी बताएगी वैसा सब कोई करेगा।
समझ रहे हैं? हम्म किसी को कुछ नहीं पता है कि ईरान क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा। समझ रहे हैं? हम्म। जैसा कंडीशन आएगा वैसा सब कोई करेगा। तो फिलहाल आपको लग रहा है कि जहां आप हैं वहां उतनी खतरे की बात नहीं है, फिलहाल सेफ है, हाँ वही है। और आपके भाई साहब जहां पर हैं वो वहां पर क्या हालात हैं? वहां पर तो अभी 16 तारीख को एक बिल्डिंग पे आके गिरा था, हम्म क्योंकि वो तेल अवीव के पास में है ना। हम्म। तो इस वजह से वहां पर उनको ज्यादा हाँ, थोड़ा सा। तेल अवीव जो है इजराइल का इकोनॉमिकल सिटी है ना, हम्म। इसलिए उधर घर ये लोग जो। घर की याद आती है, मन हाँ करता है घर भैया, आ जाए। घर की याद हैं? किसको नहीं आएगी। हाँ, हैं काम के लिए वहां पर हैं सबके। मिसाइल कब कहाँ गिर जाए किसी को नहीं पता। सब किस्मत की खेल है, और विश्वास है कि हाँ, आयरन डोम आपको बचा लेगा है। विश्वास है, वही है, विश्वास है बस, और क्या। बस विश्वास पर टिका हुआ है, परिस्थिति के अनुसार और का देखेंगे। दुनिया विश्वास पे टिका हुआ है भैया। अब राजीव जी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं देश दुनिया में, आपको उनको क्या कहना चाहेंगे? इजराइल में एक भारतीय लड़का उत्तर प्रदेश का है, काम करने गया है, और वो रोज अपने सर के ऊपर से मिसाइलें जाते हुए देखता है, भागता है, बंकर में छुपता है साथियों के साथ। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? क्या संदेश आपके जहन में क्या आ रहा है? भाई मैं यही कहूंगा कि अगर कुछ बनना है तो थोड़ा बहुत झेलना पड़ता है। ठीक है। हम्म डर को देख करके, सब कुछ को दरकिनार करके अगर कुछ बनना है तो सब कुछ झेलिए। लेकिन इतना भी ना झेलिए कि आपके वजह से किसी को कष्ट हो, आपके परिवार को कष्ट हो। आप ही ना रहे तो कष्ट तो होगा ही। हम्म। समझ रहे हैं? तो ऐसा तो संदेश दे जब रहे हैं तक कि हम्म जब तक आपसे बर्दाश्त हो रहा है तब तक आप करते रहिए। हम्म बस वही है। जब तक बर्दाश्त हो रहा है तब तक टिके हुए हैं आप भी हैं वहाँ। बस वही मतलब कि मजबूरी मजबूरी में भी बहुत लोग होते हैं ना, मजबूरी में बहुत काम करते हैं। तो वही चीज है, समझ लीजिए। लेकिन अभी तो मैं मुझको तो कोई मजबूरी नहीं है, बस मैं परिस्थिति देख रहा हूँ, कंडीशन जैसा रहेगा वैसा देखूँ करूंगा। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ से हम सब लोगों की, जो आपको देख रहे हैं, हमारे दर्शक। आप अपना ध्यान रखिए, अपने दोस्तों का ध्यान रखिए। आपकी जिंदगी, सबकी जिंदगी बहुत जरूरी है। अपना ध्यान रखिए, और आपको खतरा लगे तो आ जाइए वापस। हाँ हाँ भैया, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद भारत आपको। भारत में मिलके संघर्ष करेंगे हम लोग। एकदम हम्म। एकदम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपराध, बहुत बहुत धन्यवाद अपराजित जी। आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से भगवान की और सबकी आपको की सबकी दुआ लगे रहे, माँ बाप का आशीर्वाद रहे, और आप लोग सकुशल रहें, और काम वाम करके अच्छा पैसा कमा के भारत वापस आए। हाँ भैया, वो पैसे तो जीवन में जहाँ भी रहेंगे कमाना ही पड़ेगा। हाँ, ये एक सच्चाई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अपराजित जी, थैंक यू, आपने वक्त दिया वेलकम और आप वेलकम सुरक्षित आपको। स्थान पे चले। जी जी, ठीक है, शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।